Hello guys, welcome to my channel इश्क इनायत. इट्स मी डोडो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं द ट्विस्ट जीएल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 10. तो वहाँ पे हमारी आयशा हमारी मिंटी से अपनी विश जाहिर करती है. वो बोलती है कि मुझे बाहर जाना पसंद है, क्या आप मेरे पार्टनर बनेंगे. तो वहाँ हमारी मिंटी भी हाँ में नोट करती है एंड बोलती है यस मेरी प्रिंसेस. तो इस सीन के बाद सीन शिफ्ट होता है आयशा के बेडरूम पे. आयशा गई हुई थी बाथिंग रूम में एंड यहाँ पे हमारी जो मिंटी है वो आरोही से व्हाट्सएप चैट कर रही थी. वो आरोही से सारी बातें बताती है लाइक आयशा का कज़न ब्रदर आया है, मैं फंसते फंसते बच गई एंड दैट ऑल. वो हमारी मिंटी जो है वो बोल रही थी कि आयशा को हमारे लिस्ट से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो उसने कुछ किया होगा किटी को. एंड देन हमारी आयशा जो सिर्फ और सिर्फ बाथ टॉवल पहन के वो अपने रूम पे आई थी और मिंटी अपना चैटिंग बंद करके आयशा की तरफ टर्न करती है. आयशा अपना सनस्क्रीन लेके सोफ़े पे बैठती है उसी के बेडरूम पे एंड उसे अप्लाई करती है. एंड मानो मिंटी के तो वहाँ पे होश ही उड़ गए थे. आयशा अपने लेग्स को ओपन करती है एंड उसमें वो सनस्क्रीन अप्लाई करती है एंड वहाँ पे हमारी मिंटी जो है उसे निहार रही थी लाइक मानो अपनी ही आँखों से उसे छू रही थी. आयशा की हैंड जहाँ जहाँ अपने सनस्क्रीन अप्लाई कर रही थी मिंटी की आँखें वहीं वहीं जा रही थी एंड अपने ही होश खो रही थी मिंटी. मिंटी आगे बढ़ते बढ़ते अचानक उसे रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रही है. वो अचानक से शेक करके अपने आँखों पे अपना लेफ़्ट हैंड देती है एंड वो अपनी नज़रें हटा लेती है आयशा की तरफ से. एंड मिंटी अपने आप को संभालते हुए उस फैंटेसी से निकलते हुए वो आयशा के पास एक सोफ़े पे जाके बैठती है एंड बोलती है आयशा से कि क्या आप अपने पापा के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं. तो आयशा भी वहाँ पे बोलती है कि मेरे पापा इस बात को उतनी अच्छी तरह से नहीं ले पाते हैं कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैंने आपके बारे में अपने पापा को कुछ नहीं बताया. एंड अभी हमारे हाल भी अच्छे नहीं हैं, हमारे रिश्ते कुछ अच्छे नहीं हैं. तो हमारी मिंटी पूछती है तुम्हारे पापा के साथ तुम्हारे अच्छे रिश्ते नहीं हैं या मेरे साथ. आयशा वहाँ बोलती है दोनों ही. हमारे बीच पूरी तरह से चीज़ें अजीब हो गई, खासकर जब मुझे सच्चाई का पता चला. मिंटी बोलती है सच. आयशा वहाँ पे नोट करती है, हाँ में सिर हिलाती है. आयशा बोलती है तुम्हें मुझे सच बोलना कभी पसंद नहीं आता. तो वहाँ से मिंटी पूछती है क्या ये तब था जब तुमने मुझे चले जाने को कहा था. फिर आयशा बोलती है मैं तुमसे बहुत नाराज़ थी. मिंटी बोलती है लेकिन फिर भी तुमने मुझे माफ़ कर दिया. आयशा स्माइल करती है एंड अपने सोफ़ा से उठती है एंड धीरे धीरे मिंटी के करीब जाती है एंड अपने एक हाथ को उसके शोल्डर पे रखती है एंड एक हाथ को उसके लैप पे रखती है.
एंड उसके थोड़ा और करीब जाती है एंड उसे उसके लिप्स के पास जाके बोलती हैं, बिकॉज आई लव यू। एंड कुछ देर तक उनका एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट होता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है कियारा के गार्डन में। कियारा का एक गार्डन था, वहाँ पे शिफ्ट होता है। वहाँ पे हमारी जो मिंटी है कियारा को अपनी कहानियाँ सुना रही थी कि उस दिन हम मिले थे और मिलते ही उसने जस्ट मुझे किस कर लिया। फिर मिंटी उसके दोस्त कियारा से बोलती है वो सच में किटी से बहुत प्यार करती होगी। वो कियारा अचानक से बोली, किस किया? फिर कियारा बोलती है वो सच में किटी से प्यार करती थी या अभी दिखावा कर रही है? वो अभी हद पार कर रही है, लगता है उसे पकड़े जाने का डर लग रहा है। ये बोल के कियारा शांत हो जाती है। फिर मिंटी बोलती है, किस बात के लिए वो पकड़ी जाएगी? उसे किस बात का डर होगा? फिर कियारा बोलती है कि अगर वो दिखाएगी कि वो मिंटी को जानती है तो वो किटी के एक्सीडेंट के लिए दोषी साबित हो सकती है। लोग उसे संदिग्ध मार सकते हैं। फिर मिंटी बोलती है, आपके पास अभी भी इस बारे में कोई राय है? फिर कियारा थोड़ा सा इरिटेट होकर बोलती है, क्या आप सच में इस बारे में गौर कर रहे हैं? मेरी बातों पे गौर कर भी रहे हैं? असल में मिंटी आयशा के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहती है। फिर कियारा खड़ी हो जाती है, वो प्लांटिंग कर रही थी, वो खड़ी हो जाती है। वो बोलती है मिंटी से, क्या आप इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं? मुझे तो लगता है तुम आयशा का बेगुनाही साबित करने के लिए तुले हुए हो। कियारा फिर से बोलती है, तुम आयशा से सिर्फ एक बार मिले हो, सिर्फ एक बार। उसने तुम्हें किस कर लिया था और अब तुम सोचते हो कि वो तुमसे प्यार करती है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम पागल हो चुके हो? फिर मिंटी बोलती है, ये वो किसके बारे में नहीं है, ये वो फीलिंग्स है जिसने मुझे बताया कि वो किस प्यार से ही आया था। वो कियारा के और टर्न करते हुए बोलती है, मैं सच में फील कर सकती हूँ कि वो किटी से बहुत ही ज़्यादा ट्रू लव करती है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है हमारी आयशा के वार्डरोब वाले रूम पे। तो मिंटी यहाँ बाहर खड़ी थी एंड आयशा वहाँ पे अपनी ड्रेस चेंज कर रही थी। एंड वो मिंटी को बुलाती है। मिंटी थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है लेकिन वो अंदर चली जाती है। एंड जब भी वो आयशा को देखती है तब उसे दिखता है कि आयशा का पीछे जिप खुला हुआ है। तो मिंटी प्यार से कि आयशा का जिप लगा देती है एंड पूछती है, मैं जब यहाँ से गई थी तुम मुझसे नाराज़ थी और मैं जब वापस आई तुमने मुझे माफ़ कर दिया? और वहाँ पे आयशा बोलती हैं, यस, क्योंकि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि तुम ही मेरी ज़िंदगी का वो एहसास हो जो मैं कभी खोना नहीं चाहती। ये सुनने के बाद मिंटी थोड़ा स्माइल करती हैं एंड जो आयशा थी वो टर्न की हुई थी क्योंकि उसका जिप मिंटी ने लगा दिया था। एंड वो टर्न करती है मिंटी की तरफ एंड मिंटी थोड़ा सा पीछे जाती है एंड आयशा को हेड टू टो पूरा देखती है। आयशा एक
स्लीवलेस टॉप एंड स्कर्ट पहनी थी, वो बहुत प्यारी लग रही थी। एंड हमारी मिंटी जो है वो ऑल टाइम एक लेदर जैकेट, जीन्स एंड यू नो गाइस, टॉम बॉय। एंड हमारी मिंटी जो है आयशा की तारीफ़ करती है कि तुम अच्छे लग रहे हो। एंड हमारी आयशा भी पूछती है क्या तुम सच कह रही हो। मिंटी आयशा के करीब आके बोलती है आप बिल्कुल अपने ही महल से भागती हुई एक राजकुमारी लग रही हो, तो चले राजकुमारी। फिर आयशा उसको रोकती है, तो बेहतर होगा कि आप राजकुमारी को मुकुट पहनाएं। एंड ये बोलने के बाद हमारी मिंटी और आयशा के बीच में एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट होता है। मतलब मिंटी ही करती है, आयशा तो देख ही नहीं पाती है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है आयशा के मेकअप करने के टाइम। तो वो कुछ मेकअप के चीज़ें हमारी मिंटी को देते हैं, और मिंटी को तो मानो मेकअप का एम भी नहीं आता है, क्योंकि वो कभी मेकअप करती ही नहीं है। वो हमारी ब्यूटीफुल बट हैंडसम हीरोइन है। एंड वो मेकअप के सामान को देखती है एंड आयशा से बोलती है तुम मुझ पे कुछ ज़्यादा भरोसा नहीं कर रही हो, अगर मैंने तुम्हारा मेकअप खराब कर दिया तो। फिर आयशा वहाँ से रिप्लाई करती है जब तक मैं आपकी नज़रों में सुंदर हूँ उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। फिर हमारी मिंटी बोलती है प्रिंसेस तुम बहुत मीठी बातें करती हो। तो उन दोनों का ये फ्लर्टिंग वाली बातें एंड मेकअप दोनों ही जारी रहता है। हमारी मिंटी के मन में आयशा के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा था, जैसे कि वो मिंटी के प्यार में, सॉरी माय बैड, आयशा के प्यार में खोई हुई थी। एंड उसे सब कुछ अच्छा लग रहा था। आज की पहली ज़िंदगी कुछ अच्छी नहीं थी मिंटी के लिए, लेकिन जब से वो आयशा के साथ रहने लगी है मानो उसकी ज़िंदगी बदल सी गई है। उसे आयशा के साथ टाइम स्पेंड करना मानो इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है कि वो उसे वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकती। उसे ये सब इसीलिए नहीं अच्छा लगता क्योंकि वो अमीर है, सुंदर है, क्योंकि उसे फीलिंग्स आ रहे थे हमारी आयशा के लिए। तो आज का एपिसोड यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।